जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 अर्थात यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आपको इस साल मतलब 2025 में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो आप हमारे इस वीडियो के सीरीज़ से अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रायिकता हमने ख़त्म कर दिया है, सांख्यिकी हमने ख़त्म कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग का ये वीडियो मिलने वाला है आपको प्रश्नावली 13.1 मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला पे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन भी बच्चों को डर लगता है कि इस प्रकार के आकार वाला चित्र मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप 5 मिनट रुक कर इस वीडियो को देखिए। आपको निश्चित रूप से समझ में आने लगेगा, तो ही आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, जिसमें दिया है कि 2 घन, जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, कि जो फलके हैं उनको मिलाकर एक ठोस बनाया गया, जिससे कि एक घनाभ प्राप्त हुआ। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। समझिए, यहाँ पे आपको एक घन यहाँ तक दिख रहा है, एक घन नीचे दिख रहा है। तो इसको इस प्रकार से मिलाया गया कि ये एक घनाभ बन जाए, ठीक ना? तो देखिए, अब दे दिया है कि घन का आयतन आपको दे दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर घन। तो अगर आप निकालेंगे इसकी भुजा कितनी है, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन जब निकालना होता है, तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा पे 3 घात। भुजा पे 3 घात होता है। तो आयतन का मान दे दिया है 64। ये घन वाला भाग इधर आ जाएगा, तो ये घनमूल हो जाएगा। तो 64 का घनमूल क्या होता है, 4। अर्थात कि ये जो ठोस आकृति है, इसकी देखिए, ये वाली भुजा भी 4 है, ये वाली भुजा भी 4 है, ये वाली भुजा भी 4-4 सेंटीमीटर का है। जब इसको जोड़ के रखे हैं, तो ये 4 इसका 4 इसका, कुल मिला के ये 8 हो गया है। मतलब किसी भी चीज़ को जब जोड़ेंगे ना समान आकृति वाले को, तो उसकी ऊंचाई प्लस हो जाती है। तो ये 4 और ये 4 मिला के 8 हो जाएगा। मतलब अब देखिए कि इसकी जो लंबाई होगी, लेंथ, वो 4 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसमें हाइट होगा वो हमारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इस तरीके से जब आपको यल पता चल गया, बी पता चल गया, यच पता चल गया, तो आपसे पूछा है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। अब इसी की मदद से रख दीजिए, लंबाई चौड़ाई 4-4 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई 4 और 8 रखेंगे, और ऊंचाई और लंबाई 4 गुणे 8 रखेंगे। तो गुणा कर दीजिए, 4 चौक को 16, 4 आठे 32 और 4 आठे 32, 32 32 64, 64 8 6 70, 70 और 1 80 हो जाएगा। 80 में ये आगे जो सूत्र में 2 लगा होता है, अगर उसका गुणा कर देते हैं आप, तो हो जाएगा कितना, 160। तो इस प्रकार से ये जो आकृति बनी है घनाभ वाली, उसका अगर वक्र पृष्ठ देखें, जो क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस बात को आप ख्याल रखिए। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2 है कि यदि कोई बर्तन है, एक खोखला अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। बहुत बढ़िया। तो अर्धगोले का व्यास दे दिया है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है, और इसकी कुल ऊंचाई भी दे दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि कोनो भी चीज़ अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो अगर इसका हम त्रिज्या पता करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसकी इसका ये वाला विभाग 7 हो जाएगा, यहाँ तक 7, और यहाँ तक ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6। बस, अब हमको पता चल गया कि बेलन है और क्या है, अर्धगोला है। तो बेलन की ऊंचाई देखिए क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई अगर देखिए नीचे पूरा ये कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से बात करें कि बेलन की अगर ऊंचाई, तो यहाँ तक 6 है, तो 13 में से ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऊंचाई 7 हो जाएगा। अब बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7। तो देखिए, बेलन की त्रिज्या 7,
बेलन की ऊंचाई 6 और अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो गया 7, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। फिर से समझिएगा, ये पूरी ऊंचाई 13 है, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 7 दे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 6। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके 14 है, तो इसका अगर त्रिज्या ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा 7। तो जो त्रिज्या इस अर्धगोले का होगा वही त्रिज्या इस बेलन का भी होगा, इसलिए बेलन की ऊंचाई 7, बेलन की त्रिज्या 7 यहाँ से यहाँ तक, और बेलन की ऊंचाई 6 और अर्धगोला का त्रिज्या 7। अब इन तीनों की मदद से आप चाहें तो वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। कैसे? कह देंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है 2πr/h, और अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr²। तो रख दीजिए, 2 का 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखिएगा, r का मतलब 7 आया है और h का मतलब 6 आया है, और यहाँ भी 2 पाई का मतलब 22/7, r² माने 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए, इसको चाहे तो हल कर सकते हैं। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये भी 7 से एगो 7 कट जाएगा, तो एक 7 बचेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पे ये 7 से 7 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया, तो क्या बचेगा? 22 के गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूना के 44 गुणे 6 प्लस 22 दूना के 44 गुणे 7। अब देखिए, दोनों में 44 का मान मिल रहा है, तो 44 बाहर ले लिया गया है, और 6 और ये 7 दोनों को जोड़ देंगे तो 14, 7 6 13, 44 का गुणा 13 में करेंगे तो 572 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा जो वक्र पृष्ठ का आ जाएगा क्षेत्रफल 572 घन सेंटीमीटर, घन स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो शंकु के आकार का है और नीचे एक अर्धगोले पे आरोपित है। शंकु की जो खिलौना है उसकी पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। बस कुछ मैं नहीं करना है, सुनिए ध्यान से। ये हमारा एक खिलौना है, ध्यान से पहले समझ लीजिए। इस खिलौने में जो ये नीचे वाला भाग है अर्धगोला है, और अर्धगोला की ऊंचाई हमको दे दिया है 3.5। तो देखिए, जितना ये होगा उतना ही ये भी कहलाएगा, तो त्रिज्या भी इसका r बराबर कितना हो जाएगा? 3.5। तो इससे हम निकाल सकते हैं अर्धगोला का निकल जाएगा 2πr² से। चलिए, अब शंकु को निकालते हैं। देखिए, जब 15.5 ये पूरा है, इसमें से 13.5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? ऊपर का केवल 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और इसका त्रिज्या 3.5 हो जाएगा। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। बस आप शंकु का सूत्र लिख देंगे और उसमें अर्धगोले का जोड़ दीजिएगा। समझिए, शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 3.5। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या दिया ही है 3.5, ठीक ना। तो शंकु का आपको निकालना पड़ेगा पहले तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि शंकु का जो क्षेत्रफल होता है πr/l वक्र पृष्ठ होता है। तो आपको यल का मतलब होता है तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई का मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। तो इसका मान हमको दे दिया है 12, इसका मान दे दिया है 3.5। तो आप इसका मान चाहे तो निकाल सकते हैं, लंबाई करड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग ऊंचाई का वर्ग से। तो 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15,6.25, और 15,625 किसका वर्गमूल होता है? 125 का। 0.2 अंक पे 0.1 अंक पे लग जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा क्या यल का मान। अब आइए हम इसको लगा लेते हैं। कहेगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो पहले निकाल लेंगे कि बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका निकाल लेंगे अर्धगोले का। तो देखिए, बेलन का πr/l होता है, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 3.5,
यल का मतलब 12.5 अभी यहाँ पे हम निकाले हैं, प्लस 2 गुणे पाई का मतलब 22/7, आर आर का मतलब कौन वाला आर, तो देखिए इसका आर, ये वाला आर, तो 3.5 है, तो 3.5 का वर्ग कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं, ये 7 से कट जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, और तो हो जाएगा 22×5 = 110, मतलब कि 11 हो जाएगा, 1.1, अगर 110 तो हो जाएगा, तो मान लीजिए 1 अंक प्लस हमारा तो 11 बचेगा, तो 11 का गुणा इसमें कर देंगे तो आएगा हमारा 137.5, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। देखिए अब 35 है, तो अगर चाहें तो आप 3.5 गुणे 3.5 दो बार लिख सकते हैं ना। जब लिखेंगे तो 7 से एक कट कट जाएगा, तो 5 गुणे 3.5 वाला भाग बचेगा, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 77, दोनों को जोड़ देंगे तो 214.15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोई जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो पूछा है कि गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आप देख रहे होंगे कि 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक घन रखा गया है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 सेंटीमीटर है, और इसी के ऊपर एक अर्धगोला आपको दिख रहा होगा। तो समझिए अगर घन के खाली ऊपर वाली परत को ले लें और यहाँ से अगर अर्धगोला वाला जब निकालेंगे, तो घन की परत और अर्धगोला दो बार सेम हो जाएगा ना। ये घन, देखिए जैसे कि अगर कोई भी घन है और उस पे एक अर्धगोला रखा गया है, तो ये जो अर्धगोला का पूरा जो व्यास होगा वो पूरा 7 सेंटीमीटर होगा, इसके भुजा के बराबर होगा। ठीक है। तो ये जो नीचे ऊपर रखा गया है अर्धगोला, तो उसका अगर हम त्रिज्या बात करें तो उस पूरे व्यास का आधा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो घन आकार आपको दिख रहा है, इसकी जो भुजा है कितना सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं क्या, अब निकाल सकते हैं सभी इसके जो पूरा आकृति है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे अब देखिए कि घन एक पहला घनाकार है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर अर्धगोले का निकाल देंगे। लेकिन अर्धगोले के साथ साथ आप ऊपर वही हम बात बता रहे थे ना कि जब अर्धगोले का निकालेंगे तो ये पूरा गोला वाला भाग निकालेंगे और ये ऊपर वाला भाग निकालेंगे। ठीक है। लेकिन फिर जब उसी के साथ साथ जब इस घन वाले का निकालेंगे, तब पर भी इस वाली भाग को लेंगे ऊपर वाली, और गोला का निकाल रहे हैं तब पर भी इस भाग को ले रहे हैं, मतलब दो बार ले रहे हैं। ठीक ना। जितना इसमें गोला है, तो एक वाला जो गोला यहाँ पे पहली वाला भाग उसको घटाना पड़ेगा, तो गोले का जो आधार है अर्धगोले का उसको यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर नहीं घटाएंगे तो अर्धगोले वाला फिर ये घन वाला इसको दो बार काउंट हो जाएगा, इसलिए। तो घन घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², और गोले का जो नीचे वाला भाग है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ये 2 ध्यान मत दीजिएगा, πr² है। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हो जाएगा कि 6 1 मतलब 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3.5 का होल स्क्वायर, तो 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है 49। इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 चौको 24 5 29, मतलब 294 हो जाएगा। अब इसी के साथ इसको हल कीजिए, 7 1 कम 7, इसको काट देंगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो 10.5 का गुणा 22 में करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 का गुणा 5 में करिए तो 11 5 55 को 5, 11 3 33, 33 5 38, मतलब कि 38.5 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 294 प्लस 38.5, तो ये हो जाएगा 5
दशमलव, ये हो जाएगा 8 4 12 को 2 हासिल 1, 9 3 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3, मतलब 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पूरे क्षेत्रफल जो आप आकार देख रहे हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस चैप्टर को लगाने के लिए ना आपको जो सूत्र है एकदम कंठस्थ होना चाहिए। जैसे अगर बेलन का देगा तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच घन होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ कहेगा तो 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का है तो 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। इस प्रकार अगर आप कंठस्थ किए हुए हैं तो पूरा आपको याद हो जाएगा। ये आयतन का है, ये वक्र पृष्ठ का है, ये संपूर्ण पृष्ठ का है। अगर बात करें शंकु वाला भी देख लीजिए। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ वाला भाग होता है पाई आर यल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस यल। इतनी चीज़ों के आपको काम पड़ने वाला है। अगर आप बात करें गोला का, तो गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर बात करें वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। बात करें संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, इसका समान रहता है। अगर बात करें इस चैप्टर में अर्धगोला का, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। इन 3 चीज़ों को आप इतना याद रखेंगे ना तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम बताते हैं आपको। पहला है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक गड्ढाकार बनाया गया। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जो इसका ये जो व्यास है इसका एक भुजा का बराबर है। तो शेष ठोस बचे, जो ठोस बच जा रहा है उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखिए, कुल मिला के इतना गड्ढा करके काट दिया गया ना, तो इस जो ये गड्ढा किया गया है अर्धगोले के आकार का, इसको पूरे में से मतलब पूरे घन में से इतना वाला भाग आपको घटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। इसमें किसी भी चीज़ का मान नहीं दिया तो अपने से मान लेंगे। क्या मानेंगे कि जो घन आकार है उसका भुजा है ए। तो जब भुजा ए है तो ये जो बेलन, ये जो अर्धगोला है इसका भी पूरा व्यास ए हो जाएगा, लेकिन इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा तो a/2। ठीक है, तो अब आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि पूरे घन का हम जानते ही हैं क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का पूरा निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। एकदम पूरा जो भाग कट के निकला है ना, इसके अंदर वाला जो सतह होगा संपूर्ण पृष्ठ में वो भी निकालना पड़ेगा। अब ये जो ऊपर वाला गोला है वो 2 बार हटेगा, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए इसका एक बार घटाना पड़ेगा। तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 नहीं रहेगा क्योंकि नीचे वाला गोला का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, वो गलत से हो गया है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तब पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आर का मतलब जो त्रिज्या है, अब त्रिज्या कितना है a/2 है, तो आर की जगह यहाँ रख दीजिएगा a/2। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि a²/4। अब देखिए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, मतलब 6a² प्लस पाई a²/4, क्योंकि वर्ग कर दिए हैं। इस वाले भाग में भी a² है, इस वाले भाग में भी a² है, तो क्या बचेगा 6 प्लस पाई/4 e² इधर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, दिया है कि एक दवा का जो कैप्सूल बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिराओं का व्यास आपको दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके दोनों सिराओं पे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला लगा देते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई है जो 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा 14 सेंटीमीटर है। इसका ये जो व्यास है 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप
अर्धगोले का निकाल लीजिएगा और बेलन का निकाल लीजिएगा। अर्धगोला दुगो है तो दो का गुणा कर दीजिएगा अब और बेलन में जोड़ दीजिएगा। देखिए इधर आपका 2.5 है, इधर भी है तो 2.5 इधर भी कटेगा, 2.5 इधर भी कटेगा। चूँकि पूरा हमारा 14 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर कट जाएगा तो केवल ये जो बेलन बचा तो बेलन की ऊंचाई कितना 9 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या पूरा 5 है तो आधा कर देंगे तो 2.5। तो देखिए बेलन पे बात करें तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5 और बेलन का जो ऊंचाई वाला भाग है मतलब बेलन का कुल लंबाई 9 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितना हो जाएगी 2.5। मतलब अगर ऐसे है ये दे दिया ये वाला भाग 5 तो हमको व्यास पता चल रहा है ना अर्धगोले का आधा चाहिए तो आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो चलिए बेलन का निकाल लीजिएगा 2πr करके और अर्धगोले का जानते ही हम 2πr²। अब अर्धगोला दुगो है, एगो आगे एगो पीछे तो इसलिए 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए 2πr आर का मतलब 2.5 एच का मतलब 9 प्लस 4π 2 दूना के 4 हो जाएगा ना तो 4π 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर गुणा करें तो 9 पाँचे देखा अगर गुणा करें अगर हम इसको तो हो जाएगा कि हमारा 2.5 दूना के 5 होता है 5 का गुणा 9 में करेंगे 9 पाँचे 45 पाई और 25 का वर्ग होता है 625। अगर इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 100 25 4 छक 24 एक 25 पाई हो जाएगा। ठीक बीच में प्लस है तो 45 पाई और 25 पाई मिला के 70 पाई। अब 70 पाई को चाहे तो आप हल कर सकते हैं। पाई का मतलब 22/7 काट दीजिए 7 एकम 7 7 दाम में 70। अगर गुणा करें तो 22 का गुणा 10 में करेंगे तो 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 220। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 220 mm²। चलिए अगला सवाल है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसमें ऊपर एक शंकु है। आप देखेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। जिसके ऊपर एक शंकु है और बेलन का जो लंबाई और व्यास है लंबाई 2.4 मीटर व्यास 4 मीटर है। लंबाई 2.1 मीटर है और व्यास 4 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई भी दे दिया है 2.8। तो कह रहा है कि तो तंबू को बनाने में लगे जो कैनवस है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ दिया हुआ है कि पूरे कैनवस में अगर आप प्रति मीटर के हिसाब से देखें तो 500 रुपया खर्चा हो रहा है। तो बताइए कि कुल कैनवस लगाने में की लागत कितनी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं। कुछ इस प्रकार से ये हमारा टेंट है, तंबू है और आप ऊपर देख सकते हैं ये जो बेलन के आकार की आकृति है और इसके ऊपर एक क्या है शंकु है। तो आप पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिएगा और उस पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके बाद शंकु का निकाल लीजिएगा। तो देखिए बेलन का जो पूरा ऊंचाई वाला भाग हो जाएगा ये वाला 2.1 मीटर। बेलन का जो व्यास है 4 मीटर है तो इसका आधा त्रिज्या निकालेंगे तो 2 मीटर। बेलन की तिरछी जो लंबाई है जैसे शंकु हो गया तो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है 2.8 मीटर ये दिया हुआ है। तो बस आपको क्या करना है, आपको पूरे कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु के आकार का जो क्षेत्र भाग है πr/l करके सूत्र से निकालेंगे और जो बेलन के आकार का है उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h से निकाल देंगे। अब इसको हल करते हैं। चलिए जैसे पाई को पाई लिखेंगे, आर हमारा हो जाएगा 2 और यल 2.8 जोड़ेंगे तो 2 पाई फिर आर दे दिया है बेलन का 2 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.1। देखिए यहाँ पाई 2 गो पाई है ना तो दोनों में से ये जो पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है कॉमन इस यहाँ से अगर पाई ले लेंगे बाहर और इसको गुणा कर दें, देखा 2 पाई गुणा हो जाएगा इसमें और ये 2 पाई बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा
2.8 और ये 2 बचेगा, 2.1 कोष्टक में बचेगा। इसको हल करेंगे तो ये पाई बाहर रहेगा, 2.8 यहाँ पे और 21 से गुणा 2 में करेंगे तो 42 मतलब 4.2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 गुणे पाई का मतलब 22/7 और 2.8 में जब जोड़ेंगे 4.2 तो हमारा आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना के 44 मीटर स्क्वायर हमको पूरा कैनवस लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये उत्तर नहीं होगा। देखिए अगर आप इसको नहीं समझो तो बता दें, ये 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, तो 2 पाई दोनों का बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या 2.8 और ये अगर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 21 दूना के 42 मतलब 4.2। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 2 का 2 पाई का मतलब 22/7, तो 7 से 7 कर दे गया तो 22 दूना के 44। अब ये जो 44 है मीटर स्क्वायर, ये पूरा कपड़ा लगा है तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे दिया है आपको कितना। देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपको दे दिया है 500 रुपया। तो बस 44 में ना 500 का गुणा कर दीजिए कुल लागत निकालने के लिए। 44 गुणे 500 तो हो जाएगा 22/30 मतलब कि कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 22,000 रुपया आपको लगेगा पूरा आपको कैनवस लगाने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि ऊंचाई 2.4 मीटर, व्यास 1.4 मीटर सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में एक ऐसी ही ऊंचाई और ऐसे ही व्यास का एक शंकुकार खोखला इसमें से काट लिया जाता है, तो शेष बचे हुए जो भाग है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये एक हमारा बेलन था, अब इस बेलन से इस इतना भाग इसको ये काट के निकाल लिया गया है, इतना भाग क्या हो गया काट के निकाल लिया गया, तो जो भाग बचा हुआ है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहले आप बेलन का निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ, आप उसमें से शंकु वाला का घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। चलिए लगाते हैं। बेलन की ऊंचाई 2.4, बेलन का पूरा व्यास 1.4, तो आधा कितना हो जाएगा 7। और अगर आप बात करें कि इसका ये तिर्यक शंकु का तिर्यक ऊंचाई चाहिए ना यल का मान, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेलन की ऊंचाई दे दिया है 2.4, बेलन का व्यास 1.4 है तो आधा करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो अब देखिए शंकु कुछ इस प्रकार से है, तो ये पूरी जो ऊंचाई है वो आपको 2.4 दिया हुआ है, जो त्रिज्या है 7 दिया हुआ है, तो हमको ना यल वाला चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा कि लंब का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, तो हमको कोण पता चल जाता है ना। तो इसी तरह से पता करेंगे तो 0.7 का वर्ग 0.49 और 0.24 का वर्ग 5.76 जोड़ देंगे तो 0.6 करड़ी में 6.25 आएगा। अगर आप इसका निकालना चाहें वर्गमूल 2.5 आ जाएगा। ये हमारा यल का मान आ गया, यल का मान आ गया। तो पूछा है कि अच्छा काट के जब निकाला है तो पूरा का मान ना पूछ दिया यहाँ से। देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग पूछा है, तो आप क्या करेंगे कि शंकु को निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। फिर उसके बाद जो पहले बेलन का पृष्ठ भाग निकालेंगे 2πr/h से, फिर शंकु का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद बेलन का जो ऊपर वाला आधार है माने कि वृत्त के आकार का है उसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। देखें संपूर्ण पृष्ठ, तो आप इस प्रकार से जैसे 2πr/h का मान रख के फिर πr/l का मान रख के फिर πr² का मान रख के हल कर देंगे तो 17.60 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ है नहीं, बस आकृति में आपको पढ़ते जाना है और आकृति को देखना है कि कौन सी आकृति में कौन सा सूत्र लागू हो रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि मैंने साइंस के
तीनों भाग मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का वन शॉट वीडियो में समाप्त किया हुआ है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जाके प्लेलिस्ट में कक्षा 10 विज्ञान मैराथन प्लेलिस्ट नाम है, वहाँ से आप इसको देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरे फॉर्मूले, पूरे थ्योरीज आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।